नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने विवाह के विषय में बात की थी। विवाह हिंदू धर्म में कितने प्रकार के थे, टोटल कितने प्रकार के हैं। अब हम बात करेंगे विवाह के संबंधी विधेयक। मुस्लिम विवाह है, सिख विवाह है और ईसाई विवाह है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला है सती प्रथा निषेध। ये हुआ था 1829 में राजा राममोहन राय द्वारा के प्रयासों से हुआ था और एक अंग्रेज अधिकारी थे विलियम बेंटिंग के सहयोग से। दूसरा है अपना हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह है अधिनियम। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से हुआ था 1856 में। भी ये दोनों डेट आपको याद में रखनी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। बाल विवाह है अवरोध अधिनियम। बाल विवाह है अवरोध अधिनियम। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। वैसे तो आपको पता है वर्तमान समय में जो लड़की की जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, है ना। 18 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बालिग हो जाता है। बाल विवाह है अवरोध अधिनियम। शारदा एक्ट भी इसे हम कह सकते हैं। हरविलास शारदा के सहयोग से ये बना था, तो शारदा एक्ट भी इसे कहते हैं। ये हुआ था 1929 में। ठीक है। फिर है पृथक आवास एवं गुजारा भत्ता अधिनियम। एवं गुजारा भत्ता अधिनियम। ये 1946 का है भी। पांचवा है आपका हिंदू विवाह वैध अधिनियम। हिंदू विवाह है वैध अधिनियम 1949। छठवा है आपका विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954। अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक जो विवाह है ना उससे संबंधित है ये। एक जाति से अन्य अंतर्जातीय या अंतरधार्मिक, हिंदू का ईसाई से या मुस्लिम से या मुस्लिम का हिंदू धार्मिक जो है ना, तब ये विशेष विवाह है। अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह की अनुमति देता है ये, है ना।
की अनुमति। ध्यान में रख लेना, ये थोड़ा सा भी हाईलाइट हो रखा है। तो कब का है? 1954 का है। विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम, विवाह एवं विवाह विच्छेद, ये विवाह विच्छेद को कौटिल्य ने मोक्ष कहा है भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 1955। ठीक है, 8वां और अंतिम लिख लो आप, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। नौवा एक और लिख लो, उत्तराधिकार अधिनियम 1956। देखो 55 55 और 56, उत्तराधिकार अधिनियम। मनूर ये वगैरह भी इनके बारे में बताते थे, महिला अधिकारों की बात की है उन्होंने भी। उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है। 9 1 2 और बच गए शायद, वो भी आप लिख दो। सती प्रथा जो है वो 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के सहयोग से हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से बाल विवाह अवरोध जो है वो शारदा एक्ट 1929 के। पृथक आवास एवं गुजारा भत्ता अधिनियम 1946, हिंदू विवाह वैध अधिनियम 1949, विशेष विवाह अधिनियम 1919 में अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह की अनुमति की बात की गई है। विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, और जो विवाह विच्छेद है इसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है, जिसे उर्दू जो अपने मुस्लिम है उसे तलाक कहते हैं। अस्पृश्यता अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अब 1 2 और है, आप उन पर भी बात कर लीजिएगा। दहेज निरोधक कानून, हालांकि सरकार की रोक है उसके बावजूद भी दिया जाता है 1961। दहेज निषिद्ध अधिनियम 1985, दहेज निषिद्ध अधिनियम 1985, ठीक है। और सती प्रथा निषेध अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है भाई, सती प्रथा निषेध अधिनियम 20 अक्टूबर 1982। ये ध्यान में रख लेना, इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अपनी राजस्थान की भी परीक्षा है तो, है ना। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1982 82 को। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजस्थान से। ये था आपका कुछ प्रमुख जो परीक्षा की दृष्टि से जो अधिनियम थे उन पर चर्चा। अब हम बात करते हैं मुस्लिम विवाह। देखो, मुस्लिम विवाह की विषय वस्तु की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के बाद में आपकी इस्लाम वर्तमान का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये पहला हिंदू और दूसरा और तीसरा आपका ईसाई। दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। इस्लाम आया कब था भारत में? सबसे पहले जो इस्लाम है वो भारत में 7वीं शताब्दी के समय हुआ था। आगमन 7वीं शताब्दी के समय आया था।
विवाह को, मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है। वैध विवाह है, मौलवी वगैरह होते हैं, तो विवाह को निकाह है, कबूल है ना, तो विवाह को निकाह कहा जाता है। और निकाह का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का स्थायी समागम। स्त्री पुरुष का स्थायी समागम। निकाह का अर्थ होता है स्त्री पुरुष का स्थायी समागम। ठीक है। जो मुस्लिम कानून है, मुस्लिम कानून के अनुसार जो मुस्लिम विवाह है एक सामाजिक या बिना शर्त का बिना शर्त का एक दीवानी समझौता है। ये ध्यान में रखना भाई, दीवानी समझौता है। मुस्लिम कानून के अनुसार एक सामाजिक या बिना शर्त का दीवानी समझौता है जिनका उद्देश्य घर बसाना, जिसका प्रमुख उद्देश्य है घर बसाना, संतान उत्पन्न करना, ठीक है, और उन्हें वैधता प्रदान करना। भी जो बच्चे हो गए उन्हें वैधता प्रदान करना, वैधता प्रदान करना। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी जो 3 तलाक वाली प्रक्रिया जो थी वो चल रही है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना कि जिसका उद्देश्य है घर बसाना, संतान उत्पन्न करना और उन्हें वैधता प्रदान करना। ठीक है। मुस्लिमों में एक, अरबों में एक थी जिसका नाम आप जानते हो, प्रथा थी खोल भरना। खोल भरना वर्तमान समय में हिंदू धर्म में भी है, जिसका दूसरा स्वरूप है मेहर। मेहर जो वधू को दिया जाने वाला धन था वो मेहर कहलाता है। वधू को जो दहेज दिया जाता है ना, वो धनराशि, गहने वगैरह जाने वाला सम्मान, अरबों में ये था। फिर ये खोल भरना, जिसे वर्तमान स्वरूप नाम दिया जाता है मेहर। वधू को दिया जाने वाला विवाह का जो सम्मान था वो मेहर कहलाता था। ये मुस्लिम विवाह के जो प्रकार है ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भी। निकाह है स्त्री पुरुष का स्थायी समागम होता है। इस्लाम जो है दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा आपका ईसाई है। मुस्लिम विवाह के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। सबसे प्रमुख जो होता है इनमें होता है निकाह है। दूसरा आपका होता है मुता है। तीसरा आपका होता है, पहला निकाह है, दूसरा मुता है, तीसरा फासिद, चौथा बातिल। फासिद और चौथा होता है बातिल। ये निकृष्ट विवाह माना जाता है। जैसे अपना हिंदू धर्म का 16वां और 8वां और अंतिम विवाह था, या अवैध विवाह है। अवैध विवाह भी कह सकते हैं, जो शरीयत में नहीं है, धार्मिक कानून में नहीं है। निकाह की हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। फिर भी आप लिख देते हैं मुस्लिम रीति रिवाजों से या सही विवाह है। सही विवाह है या मुस्लिम रीति रिवाजों से जो विवाह होता है रिवाजों से विवाह होता है वो कहलाता है आपका निकाह है। अस्थायी विवाह है, 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष, कोई फिक्स दिन नहीं है। मुता जो होता है वो अस्थायी विवाह होता है।
निश्चित नहीं होता है इसमें कोई भी चीज़ कि कितने दिनों तक चलता है। 1 दिन भी चल सकता है, 1 महीने भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, 1 वर्ष भी चल सकता है और 6 महीने भी चल सकता है, यानी फिक्स नहीं है। अस्थायी विवाह, मुद्दा का आप इतना ध्यान में रखो, अस्थायी विवाह है। फासिद जो है बिना गवाहों की उपस्थिति के, कोई गवाह नहीं होते हैं, कि जो विवाह होता है वो होता है फासिद। मुल्ला मौलवी या कोई भी शरीयत के कोई भी अधिकारी या कोई भी नहीं होता है, तो वो विवाह हो गया अपना फासिद, शरीयत की शर्तों के अनुसार नहीं होता है। ये जो विवाह है ये शरीयत होता है धार्मिक कानून। ठीक है, बातिल अवैध नाम से ही पता चल गया कि धार्मिक कानून के शर्तों के अनुसार नहीं होता है। सबसे अच्छा यही माना जाता है निकाह। फिर हम बात करते हैं ईसाइयों में विवाह है। ईसाई विवाह भी, ईसाई जो धर्म है वो तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। ईसाई विवाह भी एक समझौता है, एक संविदा या समझौता है। ठीक है, 2 प्रकार के विवाह होते हैं इसमें। दो प्रकार के विवाह होता है, धार्मिक विवाह है और सिविल विवाह है। धार्मिक विवाह है, सिविल विवाह है। ये जो है ये तो चर्च में जाकर होता है, जाकर पादरी के समक्ष, ये धर्म के अनुसार हो गया है ना। सिविल विवाह जो है रजिस्ट्रार द्वारा पति पत्नी घोषित कर देते हैं। ठीक है, इच्छुक जो पति पत्नी है ना, रजिस्ट्रार के समक्ष तो ये 2 प्रकार के विवाह होते हैं। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 है। इसमें अधिनियम तो है भारतीय, कभी भी छोड़ सकते हैं, कोई समझौता नहीं है, जब मर्जी हो। तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। देखो 1869 से याद रखो, गांधी जी का जन्म भी इसी डेट को हुआ था। तो गांधी जी के जन्म के साथ इनमें विवाह विच्छेद हो गया था। और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। इसमें लड़के और लड़की की जो आयु है वो फिक्स की गई है कि लड़का और लड़की आयु कितनी कितनी होनी चाहिए। 18-21 हिंदू धर्म में होनी चाहिए, इसमें 16 और 13 होनी चाहिए।
अनिवार्य है भाई, ये अनिवार्य है। ये है आपका ईसाई धर्म जो है उसकी कुछ बातें। अब हम बात करते हैं सिख धर्म। सिखों में विवाह रस्म को 2 लाइन ही है। सिखों में विवाह उत्सव को ये नाम ध्यान में रखना भी, आनंद कारज कहते हैं, ये नाम ध्यान में रखना। कहते हैं और बस ये नाम ध्यान में रखना। इम्पोर्टेंट लाइन यही है, वैवाहिक जो गुरु ग्रंथ साहिब जो होती है अपनी पवित्र ग्रंथ होता है इनका, सिखों का पवित्र ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब। अगली 2 कक्षाओं के बाद में हम इसका अध्ययन कर लेंगे, वहाँ मैं डिटेल से आपको बता दूंगा कि 4 चक्कर लगाते हैं। और जैसे हमारे गीत गाए जाते हैं, है ना, वैसे ही इस समय जो है वो दोहे बोले जाते हैं इसके, जिनको शब्द कहा जाता है। बस 2 ही लाइन आपको ध्यान में रखनी है, शब्द और आनंद कारज। ये था अपने सिखों का विवाह है। अब हम बात करते हैं 2 या 4 प्रमुख जो बातें हैं जिनमें विवाह की बुनियादी रस्में, विवाह की बुनियादी रस्में। पहला आप लिखो कन्यादान। सब जानते हो, बताने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। पिता द्वारा वर को वधू देना, है ना, पिता द्वारा वर को वधू देना। और जितनी भी रस्में हम पढ़ेंगे उनमें ये सर्वश्रेष्ठ रस्म या क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय अनुष्ठान है। अनुष्ठान है, किसी भी धर्म की बात कर लो, कन्यादान। फिर है पाणी ग्रहण। विवाह की जो पत्रिका आती है उस पर लिखा होता है ना पाणी ग्रहण संस्कार, तो पाणी ग्रहण संस्कार होता है वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ना। वर द्वारा वधू का हाथ पकड़ना, ये हो गया आपका पाणी ग्रहण। फिर है अग्नि परिणय, नाम से ही पता चल गया। कितने फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं ना, चक्कर काटे जाते हैं। देखो 7 फेरों की बात होती है, लेकिन मूलतः फेरे जो है वो 4 ही लिए जाते हैं हिंदू धर्म में। इसका रीज़न है अपना जो हिंदू धर्म है इसमें एक लोक देवता हुए हैं जिनके कारण 4 ही फेरे लिए जाते हैं, जिनकी चर्चा हम राजस्थान इतिहास जब पढ़ेंगे उस समय करेंगे, अभी इतना समय नहीं है। फिर है लाज होम। लाज होम, लाज होम, हवन कुंड में भुने हुए अन्न का अर्पण। हवन कुंड में भुने हुए अन्न का तर्पण, लाज होम हो गया। अंतिम आप लिख दो सप्तपदी। सप्तपदी में आप लिखिएगा वर वधू द्वारा 7 फेरे
7 पैर चलना, वर वधू द्वारा 7 पैर चलना। ये जो विवाह का जो टॉपिक था अपना, जिसमें कुछ विवाह की बुनियादी रस्में थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ इसको माना जाता है। और ये जो पाणी ग्रहण है, हम जो कार्ड है उसमें पढ़ते भी हैं, है ना। तो बेसिक से थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे लोकप्रिय अनुष्ठान माना जाता है कन्यादान वाला। ये 7 पैर विवाह है, जो फेरे होने के बाद में 7 पैर पुरुष और वो दोनों चलते हैं। हवन कुंड भुने हुए अंधेना फेरे, जो 7 फेरे माने जाते हैं, लेकिन 4 ही फेरे हैं, है ना। और राजस्थान जीके में हम इसकी चर्चा कर लेंगे। कौन से लोक देवता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन से लोक देवता है, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई हाँ आप मेरे वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइबर कर रखा है आपने। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन लोक देवताओं का नाम लिखिएगा कि इन्होंने 4 फेरों में ही उठकर चले गए थे और युद्ध किया था, और युद्ध में वो मारे जाते हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में इन जो लोक देवताओं, अपने जो प्रमुख लोक देवता है, 4 ही फेरे लिए थे। और उनका विवाह है अमर सिंह के अमरकोट के राजपूतों के साथ, सोडा राजपूतों के साथ हुआ था। इतना भी मैं बता देता हूँ। अब आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि कौन से वो लोक देवता थे जिनके कारण, जिनके बाद में आज भी हमारे भारत में जो हिंदू धर्म में प्रथा है कि 4 ही फेरे लिए जाते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। अब अपने 2 छोटे छोटे टॉपिक है, एक लैंगिक संवेदनशीलता और एक शहरी और ग्रामीण जीवन। उसके बाद में फिर अपने मध्यकाल भारतीय इतिहास की और या हर्षवर्धन के काल में हम पढ़ेंगे। ये समाजशास्त्र के 4 टॉपिक थे जिनकी चर्चा हम कर लेंगे। अभी 1-2 कक्षाओं में और कर लेंगे। छोटे छोटे अपने टॉपिक है, 15-15, 20-20 मिनट के। तब तक के लिए धन्यवाद।